बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के रेफरेंस के साथ है। बेटे, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने डिफाइन किया था अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। आज हम उनकी क्लासिफिकेशन जो है उसको स्टडी करते हैं। बेटे, जो कार्बोहाइड्रेट्स का वर्ड है उसके लिए हम एक और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं जो है सैकराइड्स। Another word which are used for the carbohydrates, it is a saccharides. कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है which is called as saccharide. इसको saccharide कहते हैं। ये जो saccharide का वर्ड है it is derived from the saccharons. ये जो वर्ड है ये ग्रीक जबान से इसका ताल्लुक है and it is derived from the saccharon. ये सैकरॉन से ड्राइव्ड है और सैकरॉन के लफ्जी मीनिंग है शुगर के, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर शुगर शामिल है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो दूसरा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो बेटे इस्तेमाल किया जाता है सैकराइड्स। तो बेटे, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। जो पहली कैटेगरी है उसको मोनोसैकराइड्स कहते हैं। दूसरी कैटेगरी को ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। तीसरी टाइप को पॉलीसैकराइड्स कहा जाता है। So the carbohydrates are divided into the 3 categories. 1, monosaccharides. 2, oligosaccharides. 3, polysaccharides. Now we discuss the monosaccharides in detail. अब हम monosaccharides को बेटे डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। बेटे, जो monosaccharides हैं these are the simplest of sugars. बेटे, ये सबसे सादा तरीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स शुमार होते हैं। These are the simplest of carbohydrates. These are the carbohydrates which cannot be further divided into any simpler unit. ये जो मोनोसैकराइड्स हैं ये खुद सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट होते हैं। इनको फर्दर आप किसी सिंपलर यूनिट के अंदर तकसीम नहीं करते। बेटे, दे आर स्वीट इन टेस्ट, they are sweet in taste, and the monosaccharides are also soluble in water. Monosaccharides are sweet in taste and they are also soluble in water. ये पानी के अंदर भी क्या होते हैं बेटे, हल पजीर होते हैं। इसके अलावा बेटा जो मोनोसैकराइड्स की जो एग्जांपल्स हैं, जो सबसे वेल नोन एग्जांपल्स हमारे पास हैं वो ग्लूकोज है, उसमें फ्रक्टोज शामिल है, इसके अंदर बेटे ग्लिसरॉल्डिहाइड शामिल है, इसके अंदर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो शामिल है। बेटे, जो मोनोसैकराइड्स हैं केमिकली तौर पे इनको हम डिफाइन करते हैं। मोनोसैकराइड्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। बेटे, जो मोनोसैकराइड्स हैं these are polyhydroxy aldehyde or the polyhydroxy ketone. ये polyhydroxy aldehyde या polyhydroxy ketone होते हैं बेटे। जिन ग्रुप के अंदर जिसके अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है तो उसको एल्डो शुगर कहा जाता है, और जिसके अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाता है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो उसको बेटे कीटो शुगर कहते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, जो मोनोस्क्राइड्स हैं दे आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। दोस मोनोस्क्राइड्स व्हिच हैव द एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप, जिनमें एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप के तौर पे मौजूद होता है, तो दे आर कॉल्ड एज दी एल्डो शुगर, उनको एल्डो शुगर कहा जाता है। एंड दोस हु हैव अ कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप एंड दे आर कॉल्ड एज द कीटो शुगर, उनको कीटो शुगर बेटे कहा जाता है। अच्छा बेटे, इसके अलावा तमाम जो कार्बन्स हैं, तमाम जो कार्बन्स हैं मोनोस्क्राइड्स के अंदर, दे कंटेन एल्डिहाइड, दे कंटेन OH ग्रुप। आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस वंस अगेन कि तमाम जो कार्बन्स हैं इसके अंदर मोनोस्क्राइड्स के अंदर, दे कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, उनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, एक्सेप्ट वन कार्बन, एक के साथ कार्बन नहीं पाया जाता, एंड दैट वन कंटेन्स ईदर एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। अब आप देखेंगे ये बेटे 3 कार्बन हैं, 1 2 and 3। दिस कार्बन कंटेन OH ग्रुप, दिस कार्बन कंटेन also H group। The one carbon that don't have a OH group that contain aldehyde, उसके अंदर बेटे क्या मौजूद है, एल्डिहाइड लगा हुआ है उसके साथ। यहां पे देख लें कि this carbon contain OH group, this carbon also contain OH group। the one carbon which don't have a OH group that contains ketone, उसके अंदर बेटे कीटोन का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये मेरे बेटे, इसके बाद हम मोनोस्क्राइड्स को, the monosaccharides can have a, they have a carbon 3 to carbon 7। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर जो यूनिट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी हैव अ 3 कार्बन्स टू अप टू 7 कार्बन्स। मोनोस्क्राइड्स के अंदर 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक क्या होते हैं बेटे, कंपाउंड्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब जो 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्राइओज। जो 3 कार्बन वाले हैं उनको मेरे बेटे ट्राइओज कहते हैं, दे आर कॉल्ड द ट्राइओजेस, उनको ट्राइओजेस कहते हैं। ट्राइओजेस जैसे कि सादा सी बात है कि नाम से जाहिर हो रहा है कि दैट कंटेन्स 3 कार्बन, उनके अंदर 3 कार्बन मौजूद होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है बेटे वो है, वो यहां पे अगर आप देखें ये है, ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल क्या है, ट्राइओज है, मोनोस्क्राइड है। इट इज कॉल्ड एज, इसको कहते हैं बेटे ग्लेसर एल्डिहाइड। ये ग्लेसर एल्डिहाइड कहलाता है। और दूसरा अगर आप देखें इसको, ये इट इज कॉल्ड एज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं। तो बोथ ऑफ दीस कंटेन्स 3 कार्बन, ये दोनों जो है वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल है, ये ग्लेसर एल्डिहाइड as well as the dihydroxyacetone। And one thing is necessary to mention that these 2 compounds are formed as an intermediate compound in the photosynthesis and respiration। आगे बेटा चैप्टर नंबर 11 के अंदर आप लोग पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को डिटेल के साथ, वहां पर आप देखेंगे कि ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, दे आर फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट कंपाउंड। वो वहां पे मुख्तलिफ रिएक्शंस के अंदर एज इंटरमीडिएट कंपाउंड्स के तौर पे क्या करते हैं बेटे, वो बनते हैं। बेटे नेक्स्ट जो है वो कार्बन 4 है, जिनको टेट्रोजेस कहते हैं। Those monosaccharides which contain 4 कार्बन, वो मोनोस्क्राइड जिनके अंदर 4 कार्बन मौजूद हों तो उनको क्या कहते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज टेट्रोजेस, उनको टेट्रोजेस कहा जाता है। The tetroses are very rare in the nature, except it is present in the few bacteria। ये टेट्रोजेस हैं नेचुरली तौर पे, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर नहीं पाए जाते। दे आर वेरी रेयर इन द नेचर, बट दे आर प्रेजेंट इन अ फ्यू बैक्टीरिया। लेकिन ये जो टेट्रोजेस हैं ये चंद बैक्टीरिया के अंदर मेरे बेटे जरूर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट बेटे जो है वो है पेंटोजेस।
पेंटोजेस आर 5 कार्बन मोनोसैकराइड्स। जो पेंटोजेस हैं ये 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकराइड्स हैं, इनके अंदर 5 कार्बन पाए जाते हैं। बेटे इसकी जो वेल नोन एग्जांपल्स हैं वो 2 हैं, एक है राइबोस और दूसरा है डीऑक्सीराइबोस। एक राइबोस और दूसरा डीऑक्सीराइबोस, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। These ribose and deoxyribose are pentoses, ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल है, and these are present in the RNA and the DNA. These two well-known pentoses are present in the ribose in RNA and as a deoxyribose sugar in a DNA. ये RNA और DNA के अंदर क्या होते हैं मेरे बेटे, ये मौजूद होते हैं। ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल है और जो ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल पेंटोजेस हैं, दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन एज वेल एज इन द रिंग फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट चेन्स के अंदर भी मौजूद होते हैं और दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन्स। स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास किसकी, ये स्ट्रेट चेन है, किस चीज की, राइबोस की। इसके अंदर इट कंटेन्स 5 कार्बन, ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल है, विच इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, दिस कॉल्ड एज राइबोस। ये राइबोस है। इट इज आल्सो प्रेजेंट, ये जो राइबोस होता है दैट आल्सो फॉर्म द रिंग स्ट्रक्चर। अगर आप इसको देखें तो ये जो राइबोस है ये रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। इनके इन द यूजुअली इन द एक्वस मीडियम it assumes a symmetrical structure, it forms a symmetrical structure and it forms the 5 corner ring which is called as ribofuranos. ये एक 5 कॉर्नर रिंग बनाता है which is called as ribofuranos, इसको ribofuranos कहते हैं। बेटा आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि जो ये राइबोस है, ये जो 5 कार्बन पर मुश्तमिल शुगर है, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट चेन, इस स्ट्रेट चेन की शक्ल में भी मौजूद होता है। इट आल्सो अज्यूम्स द रिंग फॉर्म, ये रिंग फॉर्म भी अज्यूम करता है, स्पेशली इन द एक्वस मीडियम दे फॉर्म अ 5 कॉर्नर रिंग, ये 5 कॉर्नर रिंग बनाता है विच इज कॉल्ड एज राइबोफुरानोस, इसको राइबोफुरानोस कहते हैं। देखिए कि 1 2 3 4 and this is the 5th carbon. 4 carbons are present inside the ring and the 5th one is outside to the ring. तो मेरे बेटे ये है किसके बारे में, पेंटोजेस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है वो है हेक्सोजेस। हेक्सोजेस आर 6 कार्बन मोनोसैकराइड्स। डियर स्टूडेंट्स, जो हेक्सोजेस हैं एज द नेम इंडिकेटेड, जैसे कि बेटे नाम जाहिर कर रहा है कि दे कंटेन 6 कार्बन, ये 6 कार्बन के ऊपर क्या है, ये कंटेन करता है, 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। और ये जो 6 कार्बन हैं, इसकी जो वेल नोन एग्जांपल्स हैं, दे आर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज, एज यू ऑल नो, इट इज द वाइटल कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये एक वाइटल कंपाउंड है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। जो ग्लूकोज है, it forms both chains, ये it forms the देखिए बेटे, ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज का है, ये ग्लूकोज का है। दिस इज द ग्लूकोज एंड इट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। ये 6 कार्बन कंपाउंड है। यहां पे अगर आप इस कार्बन की नंबरिंग करें तो ये मेरे बेटे दिस इज द 4th 5th एंड द 6th,
ये 6 कार्बन है, एंड these 6 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन। ये जो 6 कार्बन्स हैं ये स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग द ग्लूकोज, और ग्लूकोज बना रहे। नाउ सी दे आल्सो फॉर्म द रिंग स्ट्रक्चर। जो ग्लूकोज है इट आल्सो अज्यूम्स अ रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है, एंड इट फॉर्म द 6 कॉर्नर रिंग। ये 6 कॉर्नर रिंग जो है वो बनाता है। दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोपेरानोस। ये 6 कॉर्नर रिंग बनाता है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये इसके 1 2 3 4 5 6 ये 6 कॉर्नर रिंग बनाता है, और इस ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोपेरानोस जो है वो कहलाता है। मेरे बेटे ये अब आपके पास हेक्सोसिस हो गए। इसी तरह से हेप्टोसिस भी जो है वो नेचर के अंदर पाई जाती हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होती हैं, हेप्टोसिस की फॉर्मेशन होती है। मेरे बेटे थोड़ा सा और हम ग्लूकोज को डिटेल के साथ देखते हैं, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर भी मौजूद है। Here we are discussing glucose. हम ग्लूकोज देख रहे थे बेटे। मैंने बताया कि ग्लूकोज इज द फर्स्ट कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये वो कंपाउंड है जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर बनता है। इट इज जैसे कि दिस इक्वेशन इज इंडिकेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दे कंबाइन टुगेदर द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल, एंड इन रिजल्ट ऑफ दिस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। इसके नतीजे में बेटा ग्लूकोज बनता है। जो ग्लूकोज है इट इज प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट। ग्लूकोज जो है वो फ्री स्टेट के अंदर ग्लूकोज की शक्ल में, कंबाइन फॉर्म में तो पाया जाता है कि ग्लूकोज एज ए मोनोसैकेराइड के तौर पे दूसरे यूनिट्स के साथ कंबाइन करके किसी ओलिगोसैकेराइड के अंदर, किसी पॉलीसैकेराइड के अंदर तो मौजूद ही होते हैं, लेकिन फ्री स्टेट के अंदर जो ग्लूकोज है दैट इज प्रेजेंट इन द फ्रूट्स लाइक डेट्स, लाइक ग्रेप्स, like figs, dates, grapes and figs। इनके अंदर के क्या है बेटा, फ्री स्टेट के अंदर ग्लूकोज मौजूद है। इसके अलावा ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज की जो मिकदार है वो मौजूद है, जो कि ब्लड के अंदर क्या करती है बेटे, हर वक्त सर्कुलेट करती रहती है, और ग्लूकोज जो है वो प्रोवाइड करती है, क्या करती है बेटे, एनर्जी जो है वो सेल को प्रोवाइड करती है। ये मेरे बेटे आज का लेक्चर है। इसके बाद एक और बात लास्ट, सॉरी, उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज की फॉर्मेशन के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ दी 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए दैट एनर्जी नीड्स 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दी 10 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज। 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी इज नीडेड। मेरे बेटे ये आज का लेक्चर है। नेक्स्ट हम ओलिगोसैकेराइड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।